हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। आई होप आप लोग अपने घरों में सब सेफ़ होंगे और कोविड की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स और साइंस का सिलेबस। तो अगर हम क्लास 10th की बात करें तो मैथमेटिक्स में टोटल इतनी यूनिट्स हैं, ठीक है। जिसमें से जो पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, इसमें हमने जैसे 9th क्लास में पढ़ा है रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में 10th में दोबारा रिवीजन होगा, थोड़ा डीपली पढ़ाया जाएगा। कुछ डिवीजन लेमा जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में आप ये डिस्कस करेंगे हम लोग जब आपको ये पढ़ाया जाएगा। सेकंड चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट इन सब की पढ़ाई होती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा और डीप बताया जाएगा कि पावर उसकी डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की पावर कितनी होती है, ये सब चीज़ें आपको पॉलिनोमियल में बताई जाएगी। उनको सॉल्व करना अलग अलग मेथड से आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, पर ये अलग से इसलिए डिफाइंड है क्योंकि ये वो वाले पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या क्या बताया जाएगा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना, यानी उसके 3 तरीके होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और श्रीधराचार्य एक फॉर्मूला है वो आपको डिराइव कराया जाएगा। तो ये सब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें आपके 2 वेरिएबल होंगे, जैसे एक x होगा एक y होगा, हो सकता है एक a हो एक b हो, एक x हो और z हो, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। उनकी डिग्री 1 होगी, पावर 1 होगी। उन्हें सॉल्व करने के आपके अलग अलग तरीके होंगे, ग्राफिकली होगा, नॉर्मली कॉपी में होगा। तो उस तरीके से हम इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इक्वेशंस को सॉल्व करके उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एपी का मीनिंग होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक मतलब नंबर्स और प्रोग्रेशन मतलब उनका प्रोग्रेस होना। तो बेसिकली सीक्वेंस एक एग्जैक्ट पैटर्न की पढ़ाई है। तो जब कोई सीरीज़, नंबर की सीरीज़ एक एग्जैक्ट पैटर्न में इंक्रीज़ हो रही हो, डिक्रीज़ हो रही हो, तो उसे हम एपी में पढ़ते हैं। तो ये सब जब आपको पढ़ाया जाएगा तब ज़्यादा ढंग से समझाया जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको जो सीक्वेंस में नंबर्स होते हैं उनके बारे में अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, अलग 6 अलग अलग होते हैं। उनके फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, कैसे कैसे उनके रेशो से वो डिफाइन है, उनकी किस डिग्री पे क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताई जाएगी और 10th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है बेसिकली। फिर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बस 10th क्लास में थोड़ा सा और अच्छे उसमें है कि आपको क्यूब, क्यूबॉइड, 3D फिगर्स के बारे में वॉल्यूम निकालना, ये सारी चीज़ें और उनके क्वेश्चंस। अगला है आपका सर्कल्स। तो सर्कल्स भी आपका ज्योमेट्री में ही आता है बेसिकली। तो सर्कल्स में आप टेंजेंट, कॉर्ड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है काफ़ी सारी, तो वो सब आपको इसमें डिफाइन किया जाएगा। इसके बाद है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, लाइंस एंड एंगल्स, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उसी का अगला वर्जन है। तो इसमें ट्राइंगल्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में, और उसमें काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं, जैसे बीपीटी है, थेल्स थ्योरम जिसे बोलते हैं हम, वो सारी चीज़ें डिफाइन होगी। क्वाड्रिलेटरल्स होगा, रोम्बस, स्क्वायर वगैरह ये सब। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको बेसिकली कंस्ट्रक्शन ही करना होगा, क्वेश्चन दिया होगा, डिज़ाइन होगा, उस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है और जो चीज़ पूछी होगी उसको सॉल्व करना है। तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये भी रैंडम डेटा, एक मतलब नॉन डिज़ाइन डेटा, खुला हुआ डेटा बिल्कुल कि इसका नाम ये है, इसकी हाइट इतनी है, ये सब आपको ऐसे दिया होगा, उसको आपको पूरी तरह एक हिसाब से अरेंज करना होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी भी आएगी, रेंज भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, सेम जैसे 9th क्लास में था, बस आपको वहाँ पे डाइस, लूडो और हेड टेल का बताया गया था। यहाँ पे आपका जो पैक ऑफ कार्ड्स होता है जिसे ताश के पत्ते बोलते हैं, उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, हम क्या करेंगे तो कितनी कितनी चांसेस हैं कि पैक ऑफ कार्ड में से इतनी बार हमारा एक ही चीज़ निकले, जैसे उसमें अलग अलग 4 होते हैं, स्पेड्स, ये सब चीज़ें अलग अलग आपको प्रोबेबिलिटी बताई जाएगी। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेम 9th क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी 2 पॉइंट है ग्राफ में, उनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना है ये निकालना सिखाया जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया जाएगा, पहले वो 3 पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म कर रहे नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। अगला है फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपकी बेसिकली ये यूनिट्स हैं,
सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है, करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्यों जाता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, अभी बस आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके आसपास वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, मैग्नेट सबको पता है, अपनी तरफ कोई चीज़ अट्रैक्ट करने वाली बात। तो एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखा मतलब बनता है, तो उसकी स्टडी इसमें होगी। इसी के बेसिस पे हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वो वर्क करते हैं, फ़ैन हो या कोई भी गीज़र मशीन जो रोटेट करती है, वो सब चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको बताइएगी, सोलेनॉइड एंड ऑल ये सब चीज़ें। फिर है रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्लेक्शन मतलब किसी शाइनी सरफेस पे किसी लाइट का पड़ के वापस आना, और रिफ्लेक्शन मतलब किसी सरफेस के अंदर जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर लाइट का चले जाना। ठीक है, तो इसमें लाइट की पढ़ाई होगी और लाइट के अलग अलग उसकी जो अलग अलग मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग सर्फेसेस के साथ, उसकी स्टडी है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, पर बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इसमें आपका कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर ये सब होगा। प्लेन मिरर का भी बताया जाएगा, तो इस यूनिट में ये सब बताया जाएगा। इसके बाद है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई बेसिकली इसमें हमारी जो आँख है उसमें अंदर रेटिना, कॉर्निया कैसे वो वर्क करती है, हम कैसे मायोपिया, फार साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, इन डिजीजेस से कैसे हम मतलब निजात पा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हल्का हल्का बता रखा है। तो ह्यूमन आई भी हमारा एक फिजिक्स का यूनिट है। इसके बाद यूनिट है एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इन अलग अलग टाइप की एनर्जीज के बारे में बताया गया, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल एनर्जी, ये सब चीज़ें। तो ये सब भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसमें आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब जब कोई भी रिएक्टेंट्स यानी दो चीज़ें मिल करके अगर कोई नई चीज़ फॉर्म करती है तो वो हमारी केमिकल चेंज में गिनी जाती है, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। इसके बाद आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उस हिसाब से इन्हें एसिड, बेस और सॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी बेसिकली कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके हिसाब से एलिमेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसे मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई करते हैं। इनकी कैसे बिहेवियर होते हैं, ये कहाँ का कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या फॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हालांकि कार्बन भी एक नॉन मेटल है, पर ये एक अलग टाइप का एलिमेंट है, क्योंकि हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा अबेंडेंस में भी यही पाया जाता है, तो इस वजह से इसका एक अलग ही चैप्टर है। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, इसके बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, और इसकी अपनी जैसे रिप्रेजेंटेशन अलग टाइप की है, तो इसलिए इसका एक अलग ही चैप्टर है। इसके अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। लास्ट है पीरियोडिक टेबल। तो जो एलिमेंट्स हैं इतने सारे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया गया, बहुत सारे लोगों ने करा, लास्ट में मेंडलीव वाला मतलब एक्सेप्टेबल हो वर्ल्ड वाइड। तो पीरियोडिक टेबल आपको ये सब बताया जाएगा इसमें। तो आई होप आप लोगों को 10th क्लास के ओवरव्यू का पता चला होगा क्या क्या है हमारे सिलेबस में, और उम्मीद करते हैं कि कोविड से आपकी फैमिली में और सब जगह सब लोग सुरक्षित रहें। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।